आज की वीडियो मेरी पोस्ट पर है, जो मैंने पोस्ट डाली थी तो उस पर बहुत भाइयों के सवाल आए हैं। तो जो सवाल है मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपके सवाल आते जाएंगे, मैं एक भी सवाल मिस नहीं करूंगा। पहला है, मैं बेहोशी में जी रहा था, ब्रह्मचर्य के बारे में पता नहीं था, ना समझी में गलती हो गई, इतनी मूल्यवान है वीर्य पता नहीं था। धन्यवाद भाई, अब मैं होश में रहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अभी बहुत कमियां हैं आपकी बातों में, जैसे आपने कहा बहुत मूल्यवान है वीर्य, तो आपने सिर्फ उसको कीमती मान लिया, और कीमती मानने की वजह से आप अभी भी उससे आकर्षित हैं, अभी भी उसकी तरफ आप सजग रहेंगे कि कहीं मैं बहा ना दूं, क्योंकि ये तो कीमती है। तो अभी भी बहुत कमियां हैं, लेकिन यहाँ जो सवाल है मैं सिर्फ उसका जवाब दे रहा हूँ। दूसरे सवाल पर चलते हैं। इन्होंने ही पूछा है कि ब्रह्मचर्य शक्ति को कैसे पालन करना और किन कार्यों में उपयोग करें। तो देखो, ब्रह्मचर्य की शक्ति जो तुम बोल रहे हो कि इसका पालन कैसे करें, तो जाहिर सी बात है वीर्य को रोकना ही चाह रहे हो, और वीर्य का कनेक्शन है वासना से, और वासना आती है बेहोशी से, और बेहोशी जगती है होश से। तो सीधी सी बात है। दूसरा सवाल है, किन कार्यों में उपयोग करना चाहिए। तो किन कार्यों में करना चाहिए, देखो जब तुम होश में आ जाओगे तो फिर तुम्हें ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम फिर बेहोशी के काम ही नहीं करोगे। तुम व्यर्थ के घूमोगे नहीं, व्यर्थ की बकवासबाजी नहीं करोगे, व्यर्थ के आडंबरों में पड़ोगे नहीं, व्यर्थ के लोगों की सुनोगे नहीं। अपने वासना, कोई भी वासना, जैसे सोफे पर बैठकर टीवी देख लिया, जो मन चाहा वो खा लिया, जो मन चाहा गेम खेल लिए, टाइम बिता लिया, ये सब बेहोशी वाले काम फिर तुम करोगे नहीं। फिर तुम्हारा मन तुम्हारी निगरानी में होगा, तुम उसके हिसाब से फिर नहीं चलोगे। दूसरा सवाल है इन भाई का, इन्होंने पूछा है, सर प्लीज रिप्लाई, मैं 1 साल का ब्रह्मचर्य का पालन किया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने ब्रह्मचर्य पालन का अनुभव दूसरों को बताकर मोटिवेशन देते हो, आप बहुत अच्छा काम करते हो, क्या मैं भी आपकी तरह अच्छा काम कर सकता हूँ। 1 साल का ब्रह्मचर्य पालन की शक्ति से मेरा दोस्त भी ब्रह्मचर्य मोटिवेशन पर वीडियो बनाना चाहता है। उसने 4 मंथ का ब्रह्मचर्य किया है, क्या वो सक्षम है ऐसी वीडियो बनाने में आपकी तरह। थैंक्स सर, प्लीज रिप्लाई। मैं दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गलत चीजों को बताते हैं, बढ़ावा देते हैं, लेकिन आप जैसे लोग 5% ही हैं, उसमें हम दोनों दोस्त शामिल होना चाहते हैं। प्लीज सर मेरे दोनों सवालों का आंसर दे दीजिए। तो पहला सवाल है कि सर हम ब्रह्मचर्य की वीडियो बनाना चाहते हैं। देखो अभी तो तुम्हें ये पता ही नहीं है कि बात का पॉइंट क्या है, तुम मोटिवेशन क्या दोगे। तुम कहोगे कि मैंने 4 महीने वीर्य रोका, तो तारीफ के ही पुल बांधोगे, किसी का उदाहरण लेकर आओगे, किसी का उदाहरण ला के लोगों को मोटिवेट करते रहोगे, और तुम्हारा चैनल बहुत तगड़ा ग्रो भी हो जाएगा, ये मुझे पता है। जिन चैनलों पे मोटिवेशन चल रही है उनका चैनल बहुत ग्रो है, वो बहुत पैसा छाप रहे हैं, मुझे पता है, और तुम्हारा भी चलेगा ही चलेगा, इतनी पता है। इस चीज को मैं हाँ और ना का जवाब नहीं दे सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि जब तुम्हें वासना के बारे में समझ में आ जाए तब तुम मुक्ति की बात बताना। अगर तुम असल में मोटिवेशन नहीं देना चाह रहे हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तो अगले सवाल पर चलते हैं। इन भाइयों ने लिखा है, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में होश में कैसे रहें। देखो ये भाई ने जो कहा है वो ध्यान से सुन लो कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में होश को कैसे रखें। तो होश ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और डिप्रेशन में ही तुम रखोगे। सुन लो समीर भाई, तुम्हें पहली सीढ़ी ही चढ़नी होगी, तभी तुम आखिरी तक पहुंच पाओगे। तुम्हें पहले छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी, और फिर संसार की हर चीज में तुम्हें होश रखना होगा। जब तुम शुरुआत छोटी चीज से करोगे और तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, और जब होश ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा, तो फिर ये सवाल नहीं होगा कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में कैसे रहें। पहले स्ट्रेस और डिप्रेशन में होश मत रखो, पहले शुरुआत से शुरू करो। आपने डायरेक्ट ही पूछ लिया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन में होश में कैसे रहें, क्या आप बाकी चीजों में रहे। अगर बाकी चीजों में होश रखते तो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता ही नहीं। स्ट्रेस और डिप्रेशन क्या होता है कि बेहोशी, किसी चीज के प्रति कल्पना करना। स्ट्रेस, डिप्रेशन, वासना, दुख कुछ नहीं है, सिर्फ बेहोशी का ही एक पहलू है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। भाई वासना से मुक्त होने के बाद कैसा एहसास होता है, क्या लाभ होते हैं, इस पर वीडियो बनाओ। देखो मैं इस सवाल को अपने हिसाब से बदल देता हूँ। वासना से मुक्ति होने के बाद मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा होश आने के बाद कैसा एहसास होता है। तो मैं बता दूं, होश आने के बाद इंसान खाली हो जाता है, बाकी जितने भी कबाड़ है वो सब निकल जाता है। तुम अंदर से खालीपन महसूस करते हो, और अंदर एक ऐसा आनंद महसूस होता है जिसे ना तो किसी को बताया जा सकता है और ना ही उसे कभी कम किया जा सकता है। क्योंकि जब इंसान खाली हो जाता है तब उसे महसूस होता है कि जितनी भी चीजें थी वो सब ऐसी ही चलती जा रही। हम तो इतना उलझे हुए थे करोड़ों चीजों में, हमें नहीं पता था कि अंदर अभी इतना आनंद था,
तब इंसान खाली हो जाता है, तो तब उसे ये आनंद महसूस होता है। दूसरे सवाल पर चलते हैं। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका दानिश भाई। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई तुम वीडियो ओपी बनाते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पर, अब कितना टाइम हो गया पालन करते ये भी अब पता नहीं, आपने मेरी लाइफ बचा ली। देखो लाइफ मैंने नहीं बचाई, मैं बस एक कारण बना हूँ तुम्हारे अंदर असल में वो चीज लाने का जिसके बारे में तुम्हें कभी पता नहीं और ना ही शायद तुम्हें ये पता चलता अगर तुम ब्रह्मचर्य की वीडियो ही देखते रहते। अगर तुम यही देखते रहते कि भीष्म पितामह ने इतना ब्रह्मचर्य करके बल ला दिया, स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्मचर्य लाकर बिना किताब को खोले किताब पढ़ लिया करते थे, और इसने इतना ब्रह्मचर्य करके इतनी ताकत आ गई, ये ताकत, बस इसके सिवा कुछ मिला नहीं। ब्रह्मचर्य का तो असली मतलब ही होता है कि हर वासना से मुक्त हो जाना, सुख दुख वासना सब चीज से मुक्त। फिर उस इंसान के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रह जाती है, वो परमानंद। अगले सवाल पर चलते हैं। डर से मुक्ति कैसे पाए? देखो डर से मुक्ति, डर क्या है? डर किससे डरते हो तुम? किसी जानवर से, किसी इंसान से? तुम डरते तभी हो जब तुम कल्पना करते हो, और कल्पना इंसान तभी करता है जब वो होश में नहीं रहता। अगर शेर के बारे में तुम ये कल्पना और भाव पैदा न कर पाओ कि शेर बहुत खतरनाक है, वो हमें खा जाएगा, उसके दांत बहुत खतरनाक है, ये है वो है, वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इस बारे में अगर कल्पना ना करो तो तुम्हें उसके प्रति डर नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानवर के प्रति और किसी कमजोर के प्रति तो डर जरूर रखें, और अगर डर ना कहकर मैं कहूं उसके प्रति प्रेम जरूर रखें। वो प्रेम ही है कि कहीं उस जानवर या उस कमजोर इंसान के लग न जाए। लेकिन अगर डर आपको परेशानियों से, परिस्थितियों से और बाकी चीजों से है तो उसमें तुम्हें होश जरूरी है। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई ए हिलाना लोग क्यों नहीं छोड़ पाते, मतलब छोड़ पाते, क्या वजह होती है? मैं तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे हमारे देश के हर लड़के की फिक्र होती है, आने वाले समय में हमारा देश कैसा हो जाएगा। तुम्हारे लिए ये देश, ये दुनिया, ये संसार सिर्फ तुम तक सीमित है। अगर मैं आज तुम्हें मार दूं, तुम्हारी आंखें आज बंद हो जाएं, तो तुम्हारे लिए ये दुनिया भी मर जाएगी। तुम्हारे लिए ये नहीं होगा कि दुनिया अभी जीवित है, तुम्हारे लिए ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। हमारा संसार हम तक ही सीमित है, तो आप अपने आप को मुक्त कीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई सच बात से किसी को कोई मतलब नहीं है, आप अपना फायदा देखो, मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। भाई आप पागल हो जो हम लोगों को समझा रहे हो, समझना होता तो अभी तक वासना से निकल गए होते। जी आपका सवाल सही है कि मैं अपना फायदा क्यों नहीं देख रहा, मैं पागल हूं जो आपको समझा रहा हूं। ये जीवन मेरा है और तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम अपने जीवन को अपने हिसाब से चला रहे हो और मैं अपने हिसाब से, है ना? तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूं तुम्हारे हिसाब से वो पागलपंती है, तो मेरे हिसाब से वो सही है। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं है कि भाई मुक्त नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। आप मेरी व्हाट्सएप पर आओ, आप उन लोगों से बात करो जो असल में होश को समझ गए और जो मुक्त हो गए। तुम्हें लग रहा होगा अभी मेरी वीडियो देखकर जितनी भी आती हैं कि बस वीडियो पर वीडियो चले जा रही है, कोई मुक्त हो ही नहीं रहा, क्योंकि तुम खुद दुखी हो तो तुम्हें लगता है कि कोई वासना से निकल नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी दुनिया हम तक सीमित होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है। लेकिन जरा उन भाइयों से पूछो जो अब होश को समझ गए, जो मेरे चैनल को भी छोड़कर चले गए, क्योंकि वो मुक्त हो गए, अब उन्हें जरूरत किस बात की है। अगले सवाल पर चलते हैं। शादी करना चाहिए या नहीं, एक वीडियो बनाए प्लीज। देखो शादी तो इस संसार का नियम है, हर जीव जीवित इसीलिए है क्योंकि एक फीमेल और एक मेल साथ है, तभी ये संसार की जो प्रक्रिया है वो आगे, वो चक्र पूरा हो रहा है। और मैं तो कहूंगा कि आपको शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब तक होश ना आए तब तक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और होश आने के बाद फिर तुम्हें ब्रह्मचर्य भांसड़बाजी या वाइफ से डर डर कर रहना या उससे ऐसे रहना कि कहीं उसको देख कर उत्तेजित ना हो जाए, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। जब होश आ जाएगा तो ये बेवकूफ़ी तुम करोगे ही नहीं। बस होश को गहराई से उतार लो, फिर उसके बाद तुम अपनी वाइफ को ही असल ज्ञान दोगे, तुम उन्हें बताओगे कि जीवन जीना कैसे है। फिर तुम्हें ये नहीं लगेगा कि बस यही जिंदगी है, अभी मौज ले लो, अभी मौज ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर तुम अपने जीवन को असल जीवन बना पाओगे। अगले सवाल पर चलते हैं। पवन भाई, मैं जब से आचार्य प्रशांत की होश वाली वीडियो देखी है तब से मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि वह उस वीडियो में बोल रहे हैं कि जो होश तुम कर रहे हो वह सबसे बड़ी बेहोशी है, वह आपके बताए हुए होश को गलत बता रहे हैं। वीडियो लिंक भेजू आपको अगर आप कहें तो। जय श्री कृष्णा। देखो मेरे भाई, आचार्य प्रशांत अगर तुम गहराई से उन्हें समझो
तो वो कहना तो वही चाह रहे हैं जो मैंने कहा। और ये मत सोचो कि वो मेरा कोई अलग पर्सनल चीज है, होश नहीं, मतलब मेरे शब्द। तो वो भी वही कहना चाह रहे हैं, पर तुम उसे गहराई से समझ नहीं रहे। वो होश को गलत नहीं बोल रहे, पर तुम उनकी बात को तभी समझ पाओगे जब तुम होश में अच्छे से परिपूर्ण हो जाओगे। और जब तुम होश में अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाओगे, होश को बेहतर ढंग से जीवन में अपना लोगे, तब तुम उनकी बात के मूल्य को समझ जाओगे। और अगर आप वीडियो लिंक भेजना चाहते हैं तो जरूर भेजिए व्हाट्सएप पर। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई वीरनाथ से बहुत बाल झड़ रहे हैं, इसके लिए कुछ वीडियो बनाओ ना प्लीज भाई। तो भाई इसका जवाब तो आपके पास ही है, शुरू में खुद ही पढ़ लो। तो वीरनाथ से झड़ रहे हैं आपको पता है खुद, तो मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊं? मैं क्या कोई आपको शैम्पू क्रीम ये चीजें बताऊं? वीरनाथ तुम कर किससे रहे हो? वासना से। तुम कर रहे हो तो वासना से, और वासना कहां से आ रही है? बेहोशी से। अगले सवाल पर चलते हैं। भाई नशा नहीं छूट रहा है, प्लीज भाई तंबाकू से बचा लो। तो मेरे भाई मैं ये नहीं कह रहा कि तुम नशा छोड़ दो, नहीं, तुम्हें जिस चीज से मुक्ति चाहिए बस उसे असल में पीना होगा। अब तुम नशा करते हो तो तुम नशे के आनंद को देखते हो, ना कि नशे की क्रिया को। तुम क्रिया को नहीं देखते और क्रिया करते हुए खुद को नहीं देखते। मान के चलो तुम अगर सिगरेट या बीड़ी पी रहे हो, तो अगर तुम बीड़ी पीने को पूरी तरह से देखो कि तुमने सिगरेट मुंह से लगाई, धुआं अंदर गया, फेफड़ों तक गया, फेफड़ों ने क्या क्या किया होगा, ये चीजें महसूस की, सारी चीजें, जैसे तुमने जेब से निकाली सिगरेट, माचिस जलाई, सब कुछ देखा, बिना अपने आनंद को देखे, उस डोपामीन को बिना रिलीज हुए धीरे धीरे समझा, होश को जगाया, तो तुम लिख कर ले लो तुम सिगरेट पी ही नहीं पाने की हो। अभी तुम्हें लग रहा होगा अबे भाई ऐसे होता तो कितने लोग मुक्त हो जाते, तो मैं सच कहूं तो ऐसा ही है, पर कोई लोग होश में चीजों को कर ही नहीं पाते। मैं ये नहीं कह रहा नशा छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं कि नशे को होश में करो। मैं ये नहीं कह रहा हस्त मैथुन वासना या आकर्षण को छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं सब चीज करो पर होश में करो। तो नशे का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम होश में नहीं करते। तुम उसके जो तुम्हें ट्रिगर करती है उसकी बातें, जो ज्यादा तुम्हें एक्साइटेड और उत्तेजित करती हैं, जो आकर्षित करता है वो नशे की बातें, तुम उसको ही देखते हो, लेकिन एक एक क्रिया को तुम गहराई से देखते ही नहीं, होश में देखते ही नहीं, जाग कर नहीं देखते। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा तुम अभी नशे को छोड़ दो, मैं कहूंगा तुम होश में नशे को करो। तुम देखोगे कि 6 महीने और 1 साल में, और 1 साल और 6 महीने तो बहुत बड़ी बात है, तुम 1 महीने में ही नशे से मुक्त हो जाओगे। अगले सवाल पर, भाई मैं लड़कियों को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मेरे भाई लड़कियों को देखकर कंट्रोल क्या करना चाहते हो? तुम बताओ क्या करना चाहते हो? कंट्रोल, आकर्षण। लड़की को देखकर कंट्रोल करना ही क्यों है? तुम लड़कियों को देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें देखो मत, औरों की तरह नहीं कहूंगा कि नजरें बचा लो या वहां से उठकर चले जाओ, छुप जाओ उनसे, नहीं, मैं कहूंगा खूब देखो, जी भर के देखो, लेकिन जो भी देखो होश में देखो। तुम लड़कियों को देखकर उत्तेजित इसीलिए होते हो क्योंकि तुम उनसे कल्पनाएं और एक फीलिंग, एक भावना जोड़ लेते हो। जैसे ही तुम होश में देखते हो वो भावना, वो कल्पना, वो शब्द सब साइड हो जाते हैं और तुम सिर्फ जो दिख रहा है उसमें अपना समर्पण दे देते हो, उसमें साक्षी हो जाते हो। तो आप जो आकर्षित हो रहे हो वो इसी वजह से क्योंकि तुम बेहोश हो। मेरे भाइयों, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके जितने भी सवाल थे मैंने पूरी कोशिश की कि भाइयों तक पहुँच पाए बातें। तो मैं जितने भी पोस्ट डालूं उन पर अपनी कमेंट जरूर दीजिए, अपने सवाल दीजिए। मैं वीडियो हर दिन कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं। ऐसी वीडियो आपको आती रहेंगी क्योंकि सवाल का जवाब भी जरूरी है। मैं कभी कभार कॉल पर नहीं दे पाता जवाब, कभी कैसे नहीं दे पाता, तो अब ऐसे दिया करूंगा। लेकिन जो मैं जवाब दूं उसे जीवन में उतारना भी होगा, वरना वो फीके रह जाएंगे मेरे शब्द। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं मेरे भाइयों। जय श्री कृष्णा।